चलिए आज चार्ट और न्यूज के बारे में कुछ बात किया जाए। देखिए न्यूज का असर किसी भी स्टॉक में कब होता है और कितना होता है। न्यूज में कभी विश्वास मत कीजिए और खास करके न्यूज के दिन किसी भी स्टॉक को मत लीजिए। भले वो चले 5% चले 10% चले, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मूव में अपने आप को मत झोंकिए। हम एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। याद कीजिए अडानी का केस, आज ही एक न्यूज आ रहा है, अभी हम जस्ट देखे हैं कि यूएस का कोर्ट बोल रहा है कि अडानी के ऊपर जो केस चलाया गया था वो चलने लायक था ही नहीं, वो गलत उसने उसके ऊपर केस लाद दिया गया था, वो केस बनता ही नहीं था। आज ये न्यूज आया, हो सकता है कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आएगा अडानी में, कोई दिक्कत नहीं। अडानी इंटरप्राइजेज में हो सकता है कि कल उस न्यूज के आधार में 2-4% का मूवमेंट आएगा, लेकिन अगर आप चार्ट देखिएगा तो करीब 2500 के आसपास में एक ही दिन में वो 2500 से 2700, 2750, 2800 तक गया था। ये जब कोर्ट में अडानी के फेवर में न्यूज आया उसके 4-5 दिन पहले का बात बता रहे हैं। उस मूवमेंट का वो 2900, 2950, 3000 जब चल रहा था उस समय ये न्यूज आया कि अडानी को केस से मुक्त कर दिया गया। उसका असर क्या हुआ, चूंकि वो 2500 से 3000 खींच चुका था न्यूज आने के पहले, उस समय उस न्यूज को बेस बना के प्रॉफिट बुकिंग किया गया और फिर से वो 3000 से 2800, 2850 तक उतरा था। हालांकि कंपनी अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, वो चलना था, वो चला, फिर से अभी 3200 आ गया है। चार्ट को कैसे देखे, इसी तरह का एक एग्जांपल और बताते हैं। डीएलएफ में तो कोई न्यूज नहीं है और अभी जितना भी प्रेस्टीज स्टेट बोलिए या जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड है, सब में एक मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है, कोई न्यूज नहीं है अभी तक। डीएलएफ 1100-1200 से उतर के 500 भी तोड़ चुका था। उस बीच में न्यूज दिया गया कि डीएलएफ का बिजनेस चौपट हो गया है, उसमें अब गुड़गांव में उसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब न्यूज दिया गया, नेगेटिव न्यूज। उस समय उस न्यूज के बाद धीरे धीरे वो चलना चालू हो गया, 550 पार हो गया, 600 के आसपास में मेरा नजर गया कि उसका 10 डेमा 20 डेमा को क्रॉस कर गया। देखिए मार्केट जब बेरिश रहता है तो आप चार्ट देख लीजिए, चाहे निफ्टी का चाहे किसी भी स्टॉक का, जब मार्केट गिर रहा है तो 200 डेमा का लाइन जो रहेगा, आप चार्टिंग में 200 डेली मूविंग डीएमए लगा के देख लीजिए, उसके नीचे रहेगा 100 डीएमए, उसके नीचे 50 डीएमए, उसके नीचे 20 डीएमए, उसके नीचे 10 डीएमए, और वो सब स्टॉक उसी हिसाब से गिरता चला गया। मतलब मार्केट बेरिश है। जब वार एंड वाला न्यूज आया तब निफ्टी का 10 डेमा 20 डेमा को क्रॉस किया पहला मोमेंट में, वो पहला सिग्नल हो गया आपको बॉटम आउट का कि अब यहां से मार्केट बुलिश होना चालू होगा। वो कब कंफर्म होगा, जब आपका निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर रन करेगा और धीरे धीरे 10 डीएमए और 20 डीएमए, ये 50 को क्रॉस करेगा, फिर 50, 10 डीएमए, 20 डीएमए, 100 को क्रॉस करेगा, फिर चारों ऊपर चला जाएगा 200 डीएमए के ऊपर और मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा, तब जाके कंफर्म होगा कि अब बुलिश रन चालू हो गया। वो आपको क्लियर कट दिखेगा अडानी इंटरप्राइजेज के चार्ट में। अडानी इंटरप्राइजेज का जब चार्ट देखिएगा तो उसमें अभी क्लियर कट पूरा गैप के साथ 200, उसके ऊपर 100, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 10 और उसके ऊपर मार्केट चल रहा है अभी अडानी का रेट। ये हो गया क्लियर बुलिश ट्रेंड, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप अगर किसी भी रेट में बैठे हुए हैं, 20 डीएमए के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के और पूरा रन को आप एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं। वो धीरे धीरे वो चलता चला जाएगा, ऊपर नीचे होकर चलता चला जाएगा। ये हो गया क्लियर मूवमेंट कि आपका इन्वेस्टमेंट सही समय में। तो सही समय एंट्री का होता है जब नीचे से ऊपर मार्केट जाना चालू हुआ और 10 डीएमए 20 को क्रॉस कर गया, फिर 10, 20, 50 को क्रॉस कर गया, उस समय तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके बाद इंतजार कीजिए। हम आईटी में अभी तक कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आईटी का आप चार्ट जब देखिएगा तो आईटी इंडेक्स में अभी भी 200, उसके नीचे 100, उसके नीचे 50, उसके नीचे 20, उसके नीचे 10 अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब का चार्ट हम देखें तो सब 10 डीएमए को जस्ट टच किया है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब उस चार्ट में 10 डीएमए 20 के ऊपर चला जाएगा, क्रॉसओवर उसको बोलते हैं। वो क्रॉसओवर होगा, मतलब अगर एंट्री आप लिए हैं तो सही जगह लिए हैं, लेकिन अभी भी रिवर्स होकर फिर नीचे जा सकता है, इसीलिए अभी रिस्क फैक्टर है। आप पैसा डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन अभी भी रिस्क फैक्टर है, ये लोएस्ट नहीं है। अगर गिरना रहेगा तो यहां से और गिर भी सकता है। 9 तारीख को टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है, अगर रिजल्ट बुरा आ गया तो फिर से आईटी स्टॉक को पटक देगा। और हमेशा जब भी मूवमेंट बनता है तो बीच बीच में किसी न्यूज का बहाना बना के, किसी दिन वर्ल्ड का इंडेक्स का बहाना बना के, किसी दिन मार्केट जो गिरता है वो रिटेस्ट करने आता है 10 डीएमए और 20 डीएमए। अभी 10 डीएमए है आपको 24,013 में, माने 24,013 तक उतरेगा तो भी आप बेयरिश नहीं हो सकते हैं जब तक 20 डीएमए को नीचे नहीं काट दे, जो अभी 23,900 में है। 23,900 के नीचे चला जाएगा
तब आप फिर से बेयरिश हो सकते हैं, लेकिन तब तक बेयरिश नहीं है। और न्यूज के आधार में अगर आप डिसीजन लेते हैं किसी न्यूज को पकड़ के, न्यूज का इफेक्ट न्यूज आने से पहले हो चुका रहता है, इसीलिए कभी न्यूज के ऊपर भरोसा मत कीजिए। एक आपको अडानी एंटरप्राइजेज को देख लीजिए, आप डीएलएफ को देख लीजिए, आईसीआईसीआई में कोई न्यूज नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई जैसे 10 को क्रॉस किया था उस समय से हमारे नजर में था। अभी सेम उसी पोजीशन में एचडीएफसी है। अगर एचडीएफसी 800 का ब्रेकआउट 819 पार हो जाता है तो एचडीएफसी में भी एक ब्रेकआउट आ रहा है। इसीलिए एचडीएफसी अभी सही जगह में है, जो अभी लोएस्ट लेवल में है। हालांकि इससे नीचे जा सकता है, 750 तक जा सकता है, लेकिन उस समय तक भी आपको उसमें घबराना नहीं है। इसीलिए 5-6% का स्टॉप लॉस हम बोलते हैं। ये हो गया स्टॉक पहचानने का। और कभी भी किसी का रिकमेंडेशन, किसी का, चाहे हम बोले चाहे कोई बोले, जब तक चार्ट में आप नहीं देखते हैं, अभी जैसे मान लीजिए अडानी एंटरप्राइजेज का कल न्यूज आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट 4% नहीं चल सकता, चल सकता है, लेकिन वो 10 डीएमए से बहुत ऊपर चला जाएगा और उसके बाद उसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर से 2700, 2800, 2900 आ सकता है। तो फिर आप रोइएगा कि गलत जगह पर घुस गए। तो इसीलिए सही जगह घुसना जरूरी है। कोई भी स्टॉक अगर पसंद आ रहा है, वेट कीजिए, उसको या तो 200 डीएमए में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 200 डीएमए को रिटेस्ट करने दीजिए और ट्रेड के हिसाब से 20 डीएमए को रिटेस्ट करने दीजिए, उस जगह घुसिए। ज्यादा ऊपर घुस के लॉस होने का खतरा रहता है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलिए ठीक है, किसी भी समय आप इस मूवमेंट में है, आप घुस गए, लेकिन सही समय और सही जगह में अगर घुसिएगा तभी जाके शेयर मार्केट में फायदा। ये 5 लाइन आप कम से कम अगर शेयर मार्केट में है तो इस 5 लाइन का इंपॉर्टेंस जानने सीखिए और इस चीज को एकदम, माने कभी भी पैसा लगाने से पहले इस 5 लाइन को देख लीजिए कि कहां चल रहा है। किसी स्टॉक से प्रेम नहीं करना है, चाहे कोई भी स्टॉक है, किसी से प्रेम नहीं करना है, किसी न्यूज के पीछे नहीं जाना है, कोई फंडामेंटल का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना अगर फॉलो कर लिए तो आप अपना लॉस से बच सकते हैं। और अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस का भी तो पॉइंट होगा। सबसे सही स्ट्रेटेजी जो होता है, 200 डीएमए को आप स्टॉप लॉस मानिए और 20 डीएमए को एंट्री पॉइंट मानिए। 20 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर रहे तो वो स्टॉक ट्रेड के लिए सबसे परफेक्ट है। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ट्रेड में नुकसान कम से कम होगा, फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। 200 डीएमए भी चलता चला जाएगा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो वो भी ऊपर जाएगा। अपना स्टॉप लॉस को उसी हिसाब से बढ़ाते रहिए, आपको उसमें फायदा होगा ही होगा और आपको निकलने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको निकाले, कभी ना कभी तो आएगा नीचे, तब तक तो आपका 200 डीएमए भी ऊपर जाएगा। अभी निफ्टी का 200 डीएमए है 24,440 में, 24,440 अगर पार कर गया मतलब बुलिश हो गया। लेकिन बुलिश तो हो गया, निफ्टी में आप ट्रेड तो ले लिए, लेकिन स्टॉप लॉस अभी 20 डीएमए नीचे है। 10 डीएमए 20 डीएमए जब तक 200 डीएमए को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आप फुल बुलिश मूड में नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रह सकते, आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना होगा। इसीलिए उस चीज को जरूर नोटिस कीजिए और कभी भी न्यूज के पीछे मत भागिए। न्यूज में सिर्फ ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमको याद नहीं पड़ रहा है, कल ही एक स्टॉक में कुछ न्यूज आया था जो ट्रैप करेगा, वो याद पड़ेगा तो हम बताएंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में। अभी फिलहाल हमारा यही कहना था, इस चीज को जरूर नोटिस कीजिए अपना शेयर मार्केट का ट्रेडिंग में। हाँ, याद आ गया, इसीलिए इसी वीडियो में हम ऐड कर रहे हैं। अभी जापान का प्रधानमंत्री आया था इंडिया और मारुति का कोई नया प्लांट का किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन हुआ, इस तरह टाइप का कुछ न्यूज आया। ऑलरेडी मारुति उसके आने के पहले 1000 पॉइंट चढ़ चुका था और उस न्यूज आने के बाद मारुति में कोई मूवमेंट नहीं। अब अगर मान लीजिए मारुति अगर 500-700 पॉइंट नीचे गिरा देता है तो रिटेलर ट्रैप हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए ये चीज को सोच लेना कि अब ये जापान का प्रधानमंत्री आया, मारुति का ऐसा होगा वैसा होगा, भैया ऑलरेडी वो 12,500 से 14,000 पहुंचा चुका है। वो न्यूज आने के पहले जो बड़ा बड़ा पैसा लगाने वाले हैं वो लोग आपके पास न्यूज आने के पहले ही उन लोग के पास न्यूज है, उसका वो लोग जो कांड करना है वो कर चुका है। इसलिए उस न्यूज को कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मारुति और जाएगा ऊपर, इसमें हम ये नहीं करते, लेकिन न्यूज का इफेक्ट कहां हुआ। इसीलिए न्यूज के पीछे भागना बंद कर दीजिए। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। मारुति वाला एग्जांपल भूल गए थे, वही हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है।